Assalamu alaikum viewers, welcome to our YouTube channel. Today the chapter that we are going to start is related to elaboration phase. Elaboration phase is a phase of unified process. Earlier we have discussed inception phase, that is the first phase of unified process. So before discussing elaboration, just revise inception. So let's revise in this lecture only. Like, what is inception phase? Basically we have learned it already that in inception phase we check the feasibility of a project, whether a project is feasible or not. This means that do we have enough budget, do we have enough time, do we have enough technology, do we have enough technical staff available with us so that we can continue with a project. So what is being told in this paragraph is that inception phase of the case studies may last only 1 week. केस स्टडीज का जो इंसेप्शन फेज है वो मोस्टली 1 वीक के लिए लास्ट करेगा, बिकॉज दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट्स फेज ऑफ द प्रोजेक्ट. क्योंकि ये रिक्वायरमेंट फेज नहीं है प्रोजेक्ट का. द आर्टिफैक्ट्स क्रिएटेड शुड बी ब्रीफ एंड इनकम्प्लीट. ठीक है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट फेज नहीं है, इसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं हो रही, तो जो आर्टिफैक्ट हम इंसेप्शन फेज में क्रिएट करेंगे वो ब्रीफ और इनकम्प्लीट ही होने चाहिए. फेज क्विक होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन लाइट होनी चाहिए, इतनी सीरियस नहीं होनी चाहिए. इंसेप्शन आप कह सकते हैं एक शॉर्ट स्टेप है जो आप टूवर्ड्स इलेबोरेशन लेते हो. इसमें आप हर चीज शॉर्ट लाइट वे में कर रहे होते हो. ब्रीफ होती है, इनकम्प्लीट होती है, पार्शियली कंप्लीट होती है. ठीक है. इट डिटर्मिन्स बेसिक फिजिबिलिटी को डिटर्मिन करता है, रिस्क को, स्कोप को, और ये डिसाइड करता है कि क्या प्रोजेक्ट इस काबिल है कि उसके ऊपर मजीद सीरियस इन्वेस्टिगेशन की जाए. ठीक है. सम लाइकली एक्टिविटीज एंड आर्टिफैक्ट्स इन इंसेप्शन इंक्लूड. इंसेप्शन की फेज में कुछ जो एक्टिविटीज और आर्टिफैक्ट्स होते हैं उनमें क्या क्या आ जाता है हमारे पास, ये देखेंगे. हमने एक्टिविटीज सारी ऑलरेडी पहले हमने डिस्कस की हुई हैं. ये पहले बस ये हम ओवरव्यू देख रहे हैं कि अ शॉर्ट रिक्वायरमेंट्स वर्कशॉप होनी चाहिए. बहुत से यूज केसेस जो है, मोस्टली जो है यूज केसेस को, गोल्स को, एक्टर्स को नेम दे दिया जाता है, ब्रीफ फॉर्मेट में लिख लिया जाता है. 10 या 20% ऑफ यूज केसेस को फुली ड्रेस्ड फॉर्मेट में लिख दिया जाता है ताकि अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव किया जा सके. फिर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिस्क की क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है. वर्जन 1 जो है ना, विजन और सप्लीमेंट्री स्पेसिफिकेशन, इन दोनों आर्टिफैक्ट्स का वर्जन 1 लिख दिया जाता है. रिस्क लिस्ट बना दी जाती है. इसी तरह बहुत सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर ली जाती हैं. ठीक है. अब हम इलेबोरेशन की तरफ मूव करते हैं. इलेबोरेशन क्या है? इट इज द इनिशियल सीरीज ऑफ आइटरेशंस ड्यूरिंग विच, ये आइटरेशंस की इनिशियल सीरीज है जिसमें क्या हो रहा होता है एक नॉर्मल प्रोजेक्ट में. द कोर रिस्की सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, यानी जो हमारा कोर आर्किटेक्चर है, रिस्की सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है, उसको प्रोग्राम और टेस्ट कर लिया जाता है. मेजॉरिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स को डिस्कवर और स्टेबलाइज कर लिया जाता है और मेजर रिस्क को माइटिगेट या रिटायर कर दिया जाता है. रिटायर यानी रिमूव और माइटिगेट यानी फिक्स कर दिया जाता है. ठीक है. इलेबोरेशन क्या है? अगेन बता रहे हैं, ये आइटरेशंस की वो इनिशियल सीरीज है जिसमें टीम जो है वो सीरियस इन्वेस्टिगेशन करती है, इम्प्लीमेंट करती है, यानी प्रोग्राम और टेस्ट करती है. किसको? कोर आर्किटेक्चर को. बहुत सी रिक्वायरमेंट्स को क्लैरिफाई कर लेती है और हाई रिस्क इश्यूज के साथ टैकल यानी इसको माइटिगेट कर देती है या रिटायर कर देती है. ठीक है. यूनिफाइड प्रोसेस में रिस्क इंक्लूड करता है बिजनेस वैल्यू को, यानी कि ये रिस्क जो है बहुत अहमियत रखता है, इसको माइटिगेट करना बहुत जरूरी है, वरना ये हमारी बिजनेस वैल्यू को अफेक्ट करेगा. Therefore, early work may include implementing scenarios that are deemed important but are not especially technically risky. यानी अर्ली वर्क में क्या ऐसे सिनेरियोज जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो इम्पोर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं लेकिन टेक्निकली रिस्की नहीं. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या चीज है हमारे पास कि इलेबोरेशन क्या कंसिस्ट करता है? 2 और मोर आइटरेशंस. ईच आइटरेशन को क्या रिकमेंड करते हैं कि वो 2 to 6 वीक्स की होनी चाहिए. शॉर्टर वर्जन को प्रेफर किया जाता है जब टीम साइज जो है वो मैसिव हो. ईच आइटरेशन को अगेन टाइम बॉक्स किया जाता है, यानी उसकी एंड डेट को फिक्स कर दिया जाता है. ठीक है. टाइम बॉक्स करने का मतलब ये है कि आप उसकी एंडिंग डेट को फिक्स कर दो कि इस डेट को, इसको हमने इस आइटरेशन को एंड कर देना है. ये डिजाइन फेज नहीं है या कोई ऐसा फेज नहीं है जिसमें जो मॉडल्स हैं वो फुली डेवलप हो चुके हों. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एग्जाम्पल है सुपर इम्पोजिंग वाटरफॉल आइडियाज की ऑन आइटरेटिव डेवलपमेंट एंड द यूनिफाइड प्रोसेस. ड्यूरिंग दिस फेज क्या हो रहा होता है? एक इंसान जो है थ्रो अवे प्रोटोटाइप्स नहीं क्रिएट कर रहा होता, बल्कि कोड और डिजाइन जो है उनकी प्रोडक्शन यानी क्वालिटी पोर्शन ऑफ द फाइनल सिस्टम, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है.
इसमें ये नहीं हो रहा होता कि थ्रो अवे प्रोटोटाइप्स क्रिएट हो रही हो। आपको पता है ना, थ्रो अवे प्रोटोटाइप्स वो प्रोटोटाइप्स होती हैं जो आप क्रिएट करते हो, जाते हो अपने कस्टमर को दिखाते हो, अगर वो उसमें कोई एडिशन करवाना चाहता है, जो भी है वो अपना फीडबैक देगा। फीडबैक लेने के बाद आप उसको एज अ बेस यूज नहीं करोगे, आप उसको थ्रो कर दोगे। आप उस प्रोटोटाइप को यूज नहीं करोगे जो आपने वो सैंपल के तौर पे एक सिस्टम बनाया था, बल्कि आप एक न्यू सिस्टम बनाओगे फिर। ठीक है, अगर इलैबोरेशन को एक सेंटेंस में जल्दी से समझना चाहें तो क्या करना है? कोर आर्किटेक्चर बिल्ड करने हैं, हाई रिस्क एलिमेंट्स को रिजॉल्व करना है, मोस्ट रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करना है और एस्टिमेट कर लेना है किस चीज को, ओवरऑल स्केड्यूल और रिसोर्सेज। अब यहाँ पर सर्टेन आर्टिफैक्ट्स डिस्कस किए जा रहे हैं जो स्टार्ट करेंगे इलैबोरेशन के फेज में। इंसेप्शन के फेज में स्टार्ट होते थे आर्टिफैक्ट्स, बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। इनको हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ अभी देखेंगे, इन्हें हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, डोमेन मॉडल है, हमें पता है डोमेन मॉडल क्या होता है। डोमेन मॉडल क्या है? ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती हैं, यानी ऐसी क्लासेस इसमें होती हैं जिनमें मेथड्स इंक्लूड नहीं होते, यानी ऑपरेशंस मेंशन नहीं किए जाते, सिर्फ क्लास का नेम और उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। डिजाइन मॉडल है, ये क्या करता है? ये ऐसा सेट ऑफ डायग्राम होता है जो लॉजिकल डिजाइन को डिस्क्राइब करता है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट है, ये क्या समराइज करता है? ये की आर्किटेक्चरल इश्यूज और उनकी डिजाइन में रेजोल्यूशन को, यानी ये की आर्किटेक्चर में जो भी की इश्यूज आ रहे होते हैं उन्हें समराइज करता है और उनकी रेजोल्यूशन को भी बताता है। ठीक है, ये समरी होती है आउटस्टैंडिंग डिजाइन आइडियाज की और उनकी सिस्टम में मोटिवेशन की। ठीक है, तो ये बेसिकली एक समरी टाइप है, लर्निंग एड है हमारे पास। डाटा मॉडल कैसा आर्टिफैक्ट है? इसके अंदर हमारे पास डेटाबेस स्कीमास होते हैं, मैपिंग स्ट्रेटजीज होती हैं बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड नॉन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशंस। यूज के स्टोरी बोर्ड और यूआई प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं? डिस्क्रिप्शन होते हैं, यूजर इंटरफेस, पाथ ऑफ नेविगेशन और यूजेबिलिटी मॉडल्स की। ठीक है, ये चंद आर्टिफैक्ट्स हमने देख लिए हैं आज। उसके अलावा आपको कब पता चलेगा कि आपने अंडरस्टैंड नहीं किया इलैबोरेशन को? जब ये साइंस एग्जिस्ट करते होंगे, यानी अगर तो वो मोर देन अ फ्यू मंथ्स लॉन्ग फॉर मोर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इट इज मोर देन अ फ्यू, यानी कि ये चंद से ज्यादा हो गए, यानी इसका टाइम एक्सीड करके। हम कह रहे हैं 2 to 6 वीक्स आर इनफ। 2 to 6 वीक्स, 6 वीक्स का मतलब है मोर देन 1 मंथ, 1 मंथ एंड 2 वीक्स, राइट? तो इतना इनफ होता है। अगर आप उससे भी ज्यादा लेकर जा रहे हो प्रोजेक्ट्स के लिए, इट मींस यू हैवंट अंडरस्टूड elaboration, you are taking so much time. It has only one iteration. No, it does not has only one iteration. इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि रेयर एक्सेप्शन है वेल अंडरस्टूड प्रॉब्लम्स के हवाले से, कि हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई हो, तो ये रेयर एक्सेप्शन केस है कि आपके पास सिर्फ एक आइट्रेशन हो। ठीक है, मोस्ट रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिफाइन कर दी जाती हैं फॉर इलैबोरेशन। आप ये समझते हो, दैट्स नॉट राइट। ठीक है, दैट्स रॉन्ग। आप जो है मोस्ट रिक्वायरमेंट्स को इलैबोरेशन के फेज में ही डिफाइन करते हो, रिस्की एलिमेंट्स और कोर आर्किटेक्चर को इसी में टैकल करते हो, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ आर नॉट बीइंग टैकल्ड। अगर आप ऐसा सोच रहे हो देन यू आर रॉन्ग, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इलैबोरेशन इज। It does not result in an executable architecture. There is no production code programming. अच्छा, आप समझते हो कि कोई एग्जीक्यूटेबल आर्किटेक्चर नहीं मिलेगा एज अ रिजल्ट, ना ही कोई कोड प्रोग्रामिंग, कोई प्रोडक्शन इसमें हुई ही नहीं है। गलत। इलैबोरेशन के फेज में ही हमें एग्जीक्यूटेबल आर्किटेक्चर भी मिलेगा और प्रोडक्शन यानी कोड प्रोग्रामिंग भी होगी। इट इज कंसिडर्ड primarily a requirements of design phase preceding an implementation. हम समझते हैं कि इलैबोरेशन का फेज एक रिक्वायरमेंट या डिजाइन फेज है। अगर तो आप ऐसा समझते हैं, इट मीन्स दैट यू हैवंट अंडरस्टूड इलैबोरेशन फेज। इसी तरह मजीद है, ये देखें कि आप समझ रहे हैं पहले ही प्रोग्रामिंग से पहले आप फुल कंप्लीट के फुल डिजाइनिंग कर लेंगे तो ये भी नहीं होगा। मिनिमल फीडबैक और अडेप्टेशन होगी तो ये भी नहीं होगा। यूजर की एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो अर्ली एंड रियलिस्टिक टेस्टिंग। नो, हर पॉइंट पर टेस्टिंग हो रही होती है, अर्ली हो रही होती है। आर्किटेक्चर है वो प्रोग्रामिंग से पहले ही फाइनलाइज हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप साथ साथ ही उसको कर रहे होते हो और जो कंसिडर करते हो आप, इट इज कंसिडर्ड अ स्टेप टू डू प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग। आप समझ रहे हो ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग के लिए क्या है, ये हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, आप ये कंसिडर करो कि ये स्टेप है उसकी तरफ, जबकि ऐसा नहीं है। ये प्रोग्रामिंग द प्रोडक्शन कोर एग्जीक्यूटेबल आर्किटेक्चर, हमने पहले ही बात की है कि हम एक एग्जीक्यूटेबल आर्किटेक्चर इसमें क्रिएट करते हैं, पर आप समझ रहे होते हो कि इसमें एग्जीक्यूटेबल आर्किटेक्चर नहीं क्रिएट हो रहा है, देन इट इज रॉन्ग, यू हैवंट अंडरस्टूड व्हाट इलैबोरेशन इज।